बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MAELT अप्लाइड लिंग्विस्टिक ENG 501 सेमेस्टर जो आपके पास कंटिन्यू है वो है स्प्रिंग 2021 और असाइनमेंट नंबर 2 है जो इस सब्जेक्ट की है इंग्लिश 501 की। इस असाइनमेंट के आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और लेक्चर इस असाइनमेंट में जो कवर हो रहे हैं वो आपके पास 25 से 32 तक हैं। असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाने से पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने अच्छी तरह रीड कर लेनी है। अपलोड योर असाइनमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट MS Word only doc and docs format are allowed. Corrupt file will be awarded 0 marks. सेकंड आपके पास इंस्ट्रक्शन है द असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%, यानी कि आपने असाइनमेंट जो जूम लेवल है ये आपके पास लेफ़्ट डाउन कॉर्नर पे आपके पास जूम लेवल है। ये मैंने थोड़ा आपको दिखाने के लिए 150 किया हुआ है, लेकिन आपने इसको 100 तक जूम करना है। इसको आप ये माइनस साइन से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्लीज़ अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजराइज्ड वर्क विल बी मार्क्ड 0 आफ्टर ड्यू डेट। द असाइनमेंट सबमिटेड via ईमेल वुड नॉट बी इंटरटेन, यानी कि अगर लास्ट डेट गुजर जाती है और आप ईमेल के ज़रिए असाइनमेंट को सबमिट करवाना चाहते हैं तो आपकी असाइनमेंट जो है वो अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो आपकी असाइनमेंट कभी भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। प्लीज़ अवॉइड सबमिटिंग कॉपीड असाइनमेंट, अदरवाइज सच अ केस वुड बी रेफर टू द डिसिप्लिन कमेटी एंड अवार्डेड 0 मार्क्स। द फॉन्ट कलर शुड बी preferably black, font size 12 and font style will be Times New Roman। अब ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके पास है इन द 18th century many shortcomings in the vocabulary allowed a number of reforms in the 18th English vocabulary। What vocabulary, ये मेन क्वेश्चन आपके पास है। What vocabulary reforms do you see in the 18th century? Mention them clearly with example. Go through topic 140 for guidance। आपने जस्ट गाइडेंस लेनी है, एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट असाइनमेंट में नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं वोकैबुलरी रिफॉर्म्स होता क्या चीज़ है। वोकैबुलरी रिफॉर्म्स सीक टू रिफॉर्म्स इंग्लिश बाय चेंजिंग और रिस्ट्रिक्टिंग इट्स वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स ग्रामर। उसके बाद जो इसमें रिफॉर्म्स है वो 4 फेजेस के अंदर हैं। मैंने क्या करनी है 18th सेंचुरी के बारे में, तो मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए शॉर्ट करके लिखा है। 1532-17 फर्स्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक वा पब्लिश इन 1532। 70-01 70-60 Latin could not be comprehensively applied to English, so literary reform was introduced. The first literary and anthology was designed for school use। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड फेज़ आपके पास है 1761, जिसमें आपके पास 1830 भी आ जाता है। 1830 तक मनी वाज द रीज़न फॉर बूस्ट इन नंबर, ह्यूज इंक्रीज इन पब्लिश्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, बट दे जनरली इंक्लूडेड दिस सेम कंटेंट। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन आपके पास फेज़ है वो 1831 1870 से 1830 चेंज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक, प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक डबल्ड। ये 4 फेज से आप चलते हैं 18th सेंचुरी की तरफ। मैनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट 18th century writing is more difficult to read and comprehend, and there are multiple explanations to support this difficulty. From the 16th century to the 18th century, English grammar began slowly developing into a separate entity than its Latin counterpart, and it was not until the early 18th century when scholars realized Latin could no longer comprehensively applied to English grammars. Then, after an economic boom in the early mid-18th century, the number of English texts skyrocketed and English grammar were established.
Second paragraph, English grammar have changed significantly from the 18th century to present. 18th century writing sentence construction involved periodic and complex sentences, often diluting the subject, verb, object pattern to which we are accustomed. 18th century writing also poses a fairly different orthography. ऑर्थोग्राफी क्या चीज़ होती है? द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग एंड नंबर लेटर्स दैन डज नॉट प्रेजेंट इंग्लिश दैट डज प्रेजेंट ए इंग्लिश द अनयूजुअल स्पेलिंग कंस्ट्रक्शन इन कंजक्शन with what we could call random word capitalization is a distraction to those struggling through an 18th century would like Joseph Andrews for example. ये एग्जाम्पल भी आपके पास आ गया. In addition to the spelling and capitalization comes to the longs, this letter S, long S, which appears as a lowercase f without the right hand part of its crossbar is used alongside the S. We use today, we see the example below. The type of difference is a barrier to readers who do not immediately recognize the F-shaped letter as an S. These issues collectively amount to the difficulty complaint regarding 18th century literature and also deter readers from attempting the works entirely. तो ये आपके पास. इसके बाद चलते हैं. ये मैंने पैराग्राफ आपके सामने दूसरी हैंड आउट से उठाया. During the 18th century, element of Enlightenment thinking cultivated in the American, French and Haitian Revolution. During the century, slave trading, human trafficking on the global scale, the British Industrial Revolution began, leading to radical changes in human society and the environment. तो ये आपके पास इस तरह आपने क्या करना है, इसमें मज़ीद चेंजेस करके आपने इसको राइट कर लेना है अपने वर्ड्स में. इसको कभी भी आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना. ये एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. द ब्रिटिश colonization of North America, Australia and part of Asia and Africa has resulted in creation of world continent speaking English, which in turn has been enriched by mother tongues of local and immigrants. In 1828, Noah Webster published the first official dictionary of American English, which established differences in spelling between British and American English, and further paved the way to differences in vocabulary between these two language varieties. In the mid-1800s, several movements were organized to reform society. To reform something is changed to for better. These movements were caused in part of Second Great Awakening, a renewal of religious faith in the 18th century. ये पैराग्राफ थोड़ा मुझे irrelevant लग रहा है तो इसको मैं मूव कर. In 1873, Isaac Pitman proposed a supplementing reform in his phonetic journal, adding 15 new letters to the 23 useful letters of existing alphabet. C, Q, and X were dismissed. Benjamin Franklin tried a similar attack. A more radical supplementic approach was favored by George Bernard Shaw, who incidentally wrote in Pitman's shorthand. Shaw left money in his will toward the effort, and competition was held to find the best summation. The winning system, like Pitman, Franklin, and countless others, supplied into obscurity. ये आगे मैंने थोड़ा उसके बाद क्या 18th सेंचुरी के बाद क्या 19th सेंचुरी में वाज नॉट कैप्टन सूप से 10 था बाद लेटर यूएस इंग्लिश करेक्टर. ये आपने अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपका असाइनमेंट इधर तक आप इसको राइट कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं. इस असाइनमेंट को आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना एज इट इज़. अगर आपको ये फ़ाइल या इन यूट्यूब से आपको सलूशन मिलता भी है तो आपने क्या करना है, इसमें चेंजेस लाजमी करनी है ताकि आपको कभी भी 0 मार्क्स ना मिले, क्योंकि उन्होंने आपके असाइनमेंट में
वाज़िया करके बोला हुआ है द प्लेजरिज्म अवॉइड प्लेजरिज्म विल बी मार्क्ड 0। प्लेजरिज्म यानी अगर आपके साइन में प्लेजरिज्म होते तो आपको क्या मार्क 0 मिलेंगे। थैंक